हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर खिलौन पटेल। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं हमारा जो ये तीसरा नंबर का लेक्चर है डीएसई का, जो कि एप टेस्ट है और क्यू टेस्ट है और इसमें टी टेस्ट है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। हम लोग जो डीएसई के ये थर्ड नंबर का लेक्चर है, इसके पहले वाला वीडियो अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख लो, उसके बाद इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐप टेस्ट हमारे पास में क्या है? ऐप टेस्ट। ऐप टेस्ट को क्या नाम से जानते हैं आप लोग? ऐप टेस्ट को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो है वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट के नाम से। क्या नाम से जानते हैं इसको? वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग ऐप परीक्षण या फिर विचरण तुलना परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐप टेस्ट को क्यों यूज किया जाता है? तो देखो, ऐप टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रिसिशन को कंपेरिजन करने के लिए किया जाता है, जिसमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 डेटा सेट और मेथड जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऐप परीक्षण का उपयोग अगर देखोगे आप तो 2 डाटा सेट या विधियों की सटीकता या विचरण की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रिसिशन का जो है कंपैरिजन होता है, 2 डाटा सेट या 2 मेथड है हमारे पास उसका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें पर्पस, इसका पर्पस क्या है? तो टू चेक विच मेथड और इंस्ट्रूमेंट गिव मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट, है ना। कौन से मेथड या इंस्ट्रूमेंट है जो कंसिस्टेंट रिजल्ट हमको देता है। ठीक है, जांचने के लिए कौन सी विधि या उपकरण अधिक स्थिर या कम फैलाव का परिणाम जो है देता है, उसके लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू S1² अपान H2², जहाँ पर जो S रहेगा, है ना, S1 और S2 जो है वो क्या है का स्क्वायर जो है वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? हमेशा ऑलवेज पुट लार्जर वेरिएंस इन न्यूमिनेटर, है ना, उसको न्यूमिनेटर में जो है रखना है, मतलब ऊपर जो है रखेंगे, बड़ा संख्या को ऊपर रखेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर फिर से हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एग्जाम्पल, है ना। हमारे पास में क्या है? एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 2 टाइट्रेशन मेथड है, जिसमें मोलारिटी का रिजल्ट को लिखा हुआ है। तो आप देखोगे तो पहला जो मेथड है ना, उसमें हम लोग को 3 रीडिंग मिला। क्या मिला? 0.101। दूसरा रीडिंग मिला 0.1005। तीसरा रीडिंग मिला हमको 0.0998। ठीक है, वैसे ही दूसरा विधि से हम लोग किए तो क्या मिला? 0.1035। ठीक है, 0.0980। तीसरा रीडिंग हमको मिला 0.1021, ये भी रीडिंग मिला हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग जांच सकते हैं किसके द्वारा? ऐप टेस्ट करके, फॉर्मूला में उपयोग करके। ठीक है, ऐप टेस्ट चेक विच मेथड इज मोर प्रिसाइज, है ना। ऐप टेस्ट क्या बताता है? कौन से मेथड जो है ज़्यादा प्रिसाइज है, अधिक सटीक है। ठीक है, इसकी जाँच करने के लिए ऐप टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। इसका उपयोग कहाँ का है? चेकिंग प्रिसिशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सटीकता की पहचान जो है कर सकते हैं। कंपेयरिंग रिपीटेबिलिटी ऑफ टू टाइट्रेशन मेथड, है ना, 2 टाइट्रेशन मेथड है, उसका हम लोग रिपीटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका MCQ क्वेश्चन हम लोग पहले टी टेस्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में आया होगा कि ऐप टेस्ट जो है ना कहीं है ना प्रिसिशन को मेजर करने का काम करता है, 2 डाटा सेट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है क्या? टी टेस्ट। तो टी टेस्ट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? और मीन कंपैरिजन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मीन कंपैरिजन टेस्ट, टी परीक्षण, औसत तुलना परीक्षण के नाम से जानते हैं। टी टेस्ट क्यों यूज किया जाता है? तो टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 डाटा सेट, है ना। ये कंपेयरिंग करने का काम करता है मीन को 2 डाटा सेट का हमारे पास, है ना, टू सी इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, अगर वो सिग्निफिकेंटली क्या है, डिफरेंट है तो। ठीक है, टी परीक्षण का उपयोग जो है 2 डाटा सेट के औसत मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है, यह देखने के लिए किया जाता है कि यह वास्तव में अलग है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? टू चेक एक्यूरेसी कंपैरिजन बिटवीन द 2 मेथड और इंस्ट्रूमेंट, है ना, 2 हमारे पास मेथड या इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक्यूरेसी का कंपैरिजन जो है इसमें करते हैं। तो आप ध्यान दिए होंगे ऐप टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? ऐप टेस्ट में हम लोग जो है प्रिसिशन की मेजरमेंट करते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट या मेथड का, ठीक है, डाटा सेट का, जबकि इसमें एक्यूरेसी कंपैरिजन जो है किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, 2 विधियों या उपकरणों की शुद्धता की जो है यहाँ पर तुलना जो है होती है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला किया जाता है, तो T इज इक्वल टू, है ना, x1 बार माइनस x2 बार, दोनों मॉड में है। ठीक है, अंडर रूट S1² अपान N प्लस S2² अपान N2। ठीक है, ये वैल्यू जो है लिया जाता है, जहाँ पर x बार मीन वैल्यू है। ठीक है, S2 क्या है, सॉरी S² क्या है हमारे पास? वेरिएंस है। N क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मापों की संख्या जो है कहते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, चलो इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है ना। यू मेजर द आयरन कंटेंट इन वाटर
यूजिंग 2 इंस्ट्रूमेंट, है ना, 2 इंस्ट्रूमेंट उपयोग करके हम लोगों ने वाटर की मात्रा में आयरन की रीडिंग को मेजर किया, आयरन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया। पहला इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग ए के द्वारा ज्ञात किए 10.1, 10.3, 10.2 ये ज्ञात किए। बी के द्वारा हम लोग ज्ञात किए बी इंस्ट्रूमेंट से 10.4, 10.5, 10.3 इस तरह से हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। तो द टी टेस्ट चेक वेदर द एवरेज वैल्यू आर स्टेटिकली द सेम आर डिफरेंट, है ना। टी टेस्ट कहीं ना कहीं चेक करवाता है कि क्या जो हमारा जो स्टेटिकली जो वैल्यू मिल रहा है वो सेम है, जिसका एवरेज वैल्यू जो है वो सेम है कि नहीं है, इसके बारे में परीक्षण देता है, ठीक है। टी टेस्ट परीक्षण यह जांचता है कि औसत मान सांख्यिकीय रूप से क्या समान है या भिन्न है, ठीक है। इसका मेजरमेंट जो है देता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा टी टेस्ट को हम लोग स्टूडेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे पास में एप्लीकेशन में क्या देखेंगे, कंपेरिजिंग प्योरिटी ऑफ सैंपल फ्रॉम 2 डिफरेंट सप्लायर, है ना। 2 अलग अलग हमारे पास मान लो डिफायर है, सप्लायर है, तो उसके हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, उसके नमूनों की टेस्ट की शुद्धता जो है जांच कर सकते हैं, ठीक है। प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। कंपेरिजिंग ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, है ना। कोई रिएक्शन अभिक्रिया के दौरान जो है हम लोग, है ना, पहले और बाद में दवा की सांद्रता में तुलना जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एप टेस्ट और टी टेस्ट को अगर मैं सारांश में बोलूँ तो एप टेस्ट क्या है, एप टेस्ट जो है कहीं ना कहीं, है ना, वो प्रिसीशन को मेजर करता है 2 डाटा सेट का, ठीक है। और ये जो है हमारा जो टी टेस्ट है ये मीन वैल्यू को शो करता है ना, ये एक्यूरेसी को बताता है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कंपेरिजन टेबल में, यहाँ पास आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका पर्पस क्या है, कंपेयर मीन वैल्यू। टी टेस्ट जो है कंपेयर करता है मीन वैल्यू को, जबकि एफ टेस्ट कंपेयर करता है वेरिएंस को, ठीक है। डाटा टाइप हम लोग इसमें हमको इसमें क्या मिलता है, मीन वैल्यू मिलता है, जबकि एफ टेस्ट में क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री में यूज देखोगे तो एक्यूरेसी कंपैरिजन के लिए करते हैं टी टेस्ट, ठीक है, जबकि हमारे पास एप टेस्ट है तो उसे प्रिसिशन कंपैरिजन के लिए करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला पर देखोगे तो डिफरेंस ऑफ मीन्स इसमें हमको पता चलता है टी टेस्ट में, जबकि एप टेस्ट में क्या पता चलता है, रेशियो ऑफ वेरिएंस के रेशियो को पता चलता है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एप टेस्ट और टी टेस्ट दोनों अलग अलग है ना। और टी टेस्ट को हम लोग स्टूडेंट टेस्ट के नाम से याद रखते हैं, है ना, उसको इसमें नहीं है तो इसलिए याद रखेंगे आप लोग। चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों का मिक्स फॉर्म में। टी टेस्ट इज मेनली यूज टू कंपेयर, टी टेस्ट को क्यों मेनली जो है यूज किया जाता है कंपेरिजन करने के लिए, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, मीन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन्स निकालते हैं। मीन जो है निकाला जाता है, औसत जो है निकाला जाता है। दूसरा हमारे पास में है एप टेस्ट इज यूजफुल फॉर चेकिंग, एप टेस्ट क्यों यूजफुल है चेकिंग के लिए, तो ये जो है एक्यूरेसी डिटरमाइन करता है, प्रिसीशन डिटरमाइन करता है, डिटेक्शन लिमिट डिटरमाइन करता है, सेंसिटिविटी तो आप जानते हो, है ना। एप टेस्ट प्रिसीशन के लिए है, जबकि हमारा टी टेस्ट किस लिए है, वो एक्यूरेसी के लिए है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आएगा आपको, द पीएच मीटर गिव मीन पीएच, क्या क्या मिलता है हमको, 7.01, 7.05, विच टेस्ट शुड बी यूज, है ना। तो यहाँ पास हम लोग को मीन वैल्यू दिया हुआ है, तो मीन वैल्यू जब हमको देता है तो हम लोग टी टेस्ट उसमें कर सकते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। टू टाइट्रेशन मेथड सो वेरिएंस 0.0004 एंड 0.0001, विच टेस्ट इज आइडियल, है ना, कौन सा टेस्ट जो है इसके लिए आइडियल होगा। तो आप देखो हम लोग वेरिएंस दिया है ना, तो वेरिएंस दिया तो वेरिएंस के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, एप टेस्ट, ओके। तो बी आंसर हो जाएगा, ओके। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ कैलकुलेट एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड एफ वैल्यू, अगर एफ वैल्यू जो है ग्रेटर है कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से तो क्या होगा, वेरिएंस आर इक्वल, वेरिएंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मीन्स आर इक्वल, टेस्ट इज इनवैलिड। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर कि क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है ना, तो कैलकुलेटेड वैल्यू जब ग्रेटर हो टेबुलेटेड वैल्यू से तो क्या हो जाएगा उसमें, वेरिएंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस, है ना, उसमें हमको डिफरेंट जो है देखने को मिलता है वेरिएंस में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा, टी टेस्ट इज आल्सो नोन एज, टी टेस्ट को किस टेस्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। तो उसको फिशर टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट, पियर्सन टेस्ट और कार्ल टेस्ट। तो मैं बताया जैसे कि, है ना, टी टेस्ट को हम लोग स्टूडेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसमें मीन का वैल्यू को निकाला जाता है आप लोग,
ये याद है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इन कंपेरिजिंग प्रिसीशन बिटवीन द टू थर्मोमीटर विच टेस्ट डू यू अप्लाई, है ना। तो यहाँ पर कंपेरिजिंग करते हैं प्रिसीशन को, तो प्रिसीशन जब की बात आती है तो एप टेस्ट जो हम लोग करते हैं, ठीक है, सटीकता की प्रमाण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इफ कैलकुलेटेड टी इज लेसर देन टेबुलेटेड टी, तो क्या हो जाएगा, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड जो है इसके लिए आ जाएगा क्योंकि टेबुलेटेड वैल्यू जो है ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाते हैं टी टेस्ट हेल्प इन चेकिंग, टी टेस्ट क्या हेल्प करता है चेकिंग में, तो ये जो है रिपीटिबिलिटी को चेक करता है, क्या सेंसिटिविटी को चेक करता है, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, यस मीन्स डिफरेंस को चेक करने के लिए करता है ये, ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट या मेथड के द्वारा जो होता है उसको। नेक्स्ट हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एप टेस्ट, है ना, एप टेस्ट के लिए क्या ट्रू नहीं है, तो यूज फॉर वेरिएंस कंपेरिजन, तो ये तो करते हैं। यूज फॉर द प्रिसीशन टेस्ट, ये भी करते हैं, प्रिसीशन उसमें चेक होता है। यूज फॉर कंपेरिजिंग टू मीन, तो मीन के लिए भी हम लोग करते हैं क्या, टी टेस्ट, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत को पहचानना है ना, नॉट ट्रू। नेम आफ्टर फिशर, फिशर के नाम के आधार पर उसको एप टेस्ट वो रखा गया है, तो इसमें जो गलत आंसर है वो है यूज फॉर कंपेरिजिंग टू मीन्स, है ना, ये जो है नॉट ट्रू है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, ऐप टेस्ट और टी टेस्ट को देख लिए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारे पास में क्यू टेस्ट, है ना, क्या है क्यू टेस्ट। क्यू टेस्ट क्यों किया जाता है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्यू टेस्ट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ डाटा। हमारे पास में अगर कोई डाटा है तो उसको रिजेक्शन करने के लिए इसको जो है करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यू परीक्षण या फिर डेटा को अस्वीकार करने का परीक्षण के नाम से इसको जानते हैं, जिसे हम लोग क्यू टेस्ट कहते हैं। क्यू टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफाई एंड रिजेक्ट द डाउटफुल और आउटलायर वैल्यू। क्यू टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हम लोग इसमें पहचान कर सकें कि कौन सा वैल्यू जो है रिजेक्ट कर सकें जो डाउटफुल और आउटलायर है फ्रॉम अ स्मॉल डेटा सेट इन केमिकल एनालिसिस, है ना। कोई हमारे पास स्मॉल डेटा सेट है केमिकल एनालिसिस का या फिर केमिकल एक्सपेरिमेंट का या फिर एनालिटिकल मेथड का, तो वहाँ पर हम लोग क्यू टेस्ट लगा सकते हैं। क्यू परीक्षण का उपयोग जो है रासायनिक विश्लेषणों में छोटा डेटा सेट का संदेहास्पद या असामान्य मान को पहचानने और अस्वीकार करने के लिए जो है किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझ सकते हैं, नीचे की एग्जांपल आ जाएगी इसकी। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू रिमूव द इरनियस रीडिंग, है ना। हमारे पास इरनियस अगर रीडिंग मिल रहा है, त्रुटिपूर्ण रीडिंग मिल रहा है, तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। विच में बी अराइव ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक, है ना, जो कि एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक के कारण उत्पन्न हुई हो, ठीक है। तो एक त्रुटिपूर्ण माप को हटाने के लिए जो प्रयोग में गलती के कारण उत्पन्न होती है उसके लिए हम लोग करते हैं क्या, क्यू टेस्ट जो है करते हैं, ठीक है। इसमें आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो क्यू इज इक्वल टू सस्पेक्टेड वैल्यू, जो वैल्यू हमको सस्पेक्टेड रहेगा। अब सस्पेक्टेड कैसे हो सकता है, देखो हमारे पास में मान लो जाए कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हमारे पास में वैल्यू जो है मान लो जाए 5 के आसपास आ रही, 5 आ रही है, 5.1 आ गई, है ना, 5.2 आ गई, 5.3 आ गई, इस तरह से अगर आ रही है वैल्यू, है ना, और एक अचानक से वैल्यू 10 आ गई, तो इस तरह से सस्पेक्टेड हमारा हो जाएगा क्या, 10। तो सस्पेक्टेड क्यू जो निकालते हैं तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सस्पेक्टेड वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से रखेंगे हम लोग, तो इस तरह से, है ना, क्यू इज इक्वल टू सस्पेक्टेड वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। इसको एग्जाम्पल समेत हम लोग समझ जाएंगे। सस्पेक्टेड वैल्यू जो संदिग्ध वैल्यू रहेगा और नियरेस्ट वैल्यू जो सबसे नज़दीक मान रहेगा उसके, मैक्सिमम वैल्यू जो डाटा हमको मिलेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू को, और मिनिमम वैल्यू जो न्यूनतम रहेगा, ठीक है। डिसीजन रिजल्ट इसमें क्या लेंगे हम लोग, डिसीजन रिजल्ट वही लेंगे हम लोग, क्यू कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर है क्यू क्रिटिकल से रिजेक्ट द सस्पेक्टेड वैल्यू, है ना। क्यू कैलकुलेटेड वैल्यू याद रखिएगा, क्यू कैलकुलेट जो हम कैलकुलेट करेंगे ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर क्यू कैलकुलेटेड वैल्यू का वैल्यू जो है ज़्यादा आ गया किससे, क्यू क्रिटिकल से, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, मेजर द कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम में हम लोग मेजर किए हैं कॉन्सेंट्रेशन कोई एक्सपेरिमेंट का, जिसमें देखोगे आप तो 10.2 मिला, 10.3 मिला, 10.8 मिला और 10.4 मिला, 10.3 मिला, है ना। इस वैल्यू को आप देखो, डाटा को देखो, आपको समझ में आएगा। देखो 10.2, 10.3, 10.4, 10.3, है ना, और एक वैल्यू हमको अचानक से क्या मिल गया है, 10.8, है ना। तो देखोगे तो आपको इसको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं हम लोग
वैल्यू को रख कर देख लेते हैं। अगर इसका वैल्यू जो है ज़्यादा आएगा क्यू कैलकुलेटेड का, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, वैल्यू को रखो, है ना। तो जो हमको सस्पेक्ट क्या है 10.8 है, तो 10.8 को रखें। क्यू इज इक्वल टू 10.8 माइनस जो इसके नियरेस्ट वैल्यू है वो क्या है 10.4, तो 10.4 को रखें, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, अपान क्या करेंगे हम लोग, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा, सस्पेक्टेड ही वही वैल्यू हमारे पास इसमें मिला है। ठीक है, तो 10.8 मिला है माइनस 10 जो लोएस्ट वैल्यू है ना 10.2, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.667 जो है आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे तो 0.667 जो है ज़्यादा है किससे 0.625 से, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्या, यह कह सकते हैं कि हम लोग 10.8 वैल्यू को क्या कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस डेटा से हम लोग उसको हटा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन, है ना। तो क्यू टेस्ट के एप्लीकेशन, आइडेंटिफाइंग इररनियस रीडिंग इन द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। कोई टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में हम लोग कोई त्रुटिपूर्ण रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। डिटेक्टिंग आउटलायर इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डेटा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डेटा में, है ना, जो आउटलायर जो हमारे पास डेटा है ना, उसको हम लोग हटा सकते हैं, असामान्य मान का पता लगा सकते हैं। छोटे नमूने रसायन में विश्लेषण की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्मॉल सैंपल केमिकल एनालिसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, क्यू टेस्ट के कुछ हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यू टेस्ट इज यूज टू, क्यू टेस्ट को क्यों यूज किया जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, रिजेक्ट डाउटफुल डेटा वैल्यू को करने के लिए किया जाता है, मतलब रिजेक्ट करते हैं हम लोग इसमें जो भी डाउटफुल डेटा हमारे पास में रहता है उसको। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, फार्मूला ऑफ क्यू टेस्ट, क्यू टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो क्यू टेस्ट का फार्मूला जो होता है वो सस्पेक्टेड माइनस नियरेस्ट मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना, बी आंसर अभी पढ़ के आए हैं। इन क्यू टेस्ट इफ क्यू कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन क्यू क्रिटिकल देन रिजेक्ट हम लोग करते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रिजेक्ट द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे हटा देंगे। क्यू टेस्ट इज मोस्ट सूटेबल फॉर, क्यू टेस्ट क्यों सूटेबल है, लार्जर डेटा सेट के लिए, है ना, स्मॉल डेटा सेट के लिए तो हम लोग स्मॉल डेटा सेट के लिए करते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, है ना, स्मॉल डेटा सेट हमारे पास में है तो उसको हम लोग करते हैं। अ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग 10.2, 10.3, 10.8, 10.4, 10.3 ppm इज मेजर्ड। सस्पेक्टेड वैल्यू कौन सा होगा, जो दिख रहा है हमको, है ना, अलग अलग से दिख रहा है, वो क्या है 10.8। ओके, क्यू टेस्ट हेल्प इन चेकिंग, क्यू टेस्ट क्या हेल्प करता है चेकिंग में, तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, डिटेक्शन लिमिट। तो देखो क्यू टेस्ट जो है वास्तव में एक्यूरेसी के लिए है ना, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू हमको मिलेगा, है ना, गोल का जो नियरेस्ट वैल्यू है वहाँ पास मिला, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा एक्यूरेसी टेस्ट, कहीं ना कहीं इसमें होता है क्यू टेस्ट में, है ना। द क्रिटिकल क्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन, क्रिटिकल क्यू वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करता है, तो द सैंपल साइज एंड कॉन्फिडेंस लेवल, मीन एंड वेरिएंस, तो ये सब नहीं बताता, ये सैंपल साइज और कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि कितना हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। ठीक है, क्यू टेस्ट इज अप्लाई व्हेन, क्यू टेस्ट क्यों अप्लाई किया जाता है, डाटा हैज़ आउटलायर, डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पढ़ के आए हम लोग डाटा हैज़ आउटलायर, अगर आउटलायर है तो हमको इसमें क्यू टेस्ट जो लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू टेस्ट इज नेम आफ्टर, तो किसके नाम के आधार पर रखा गया है, तो बता दूं आपको डिक्सन के नाम के आधार पर उसको रखा गया है। ठीक है, आफ्टर रिजेक्टिंग द वैल्यू यूजिंग क्यू टेस्ट व्हाट शुड यू डू, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इग्नोर ऑल द डेटा, रिकैलकुलेट मीन विदाउट रिजेक्टेड वैल्यू, है ना, हम लोग रिकैलकुलेट कर सकते हैं मीन वैल्यू को, है ना, विदाउट रिजेक्टेड वैल्यू के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक देखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं क्या क्या टॉपिक देखे हम लोगों ने, एप टेस्ट देखे, क्यू टेस्ट देखे और टी टेस्ट देखे, है ना, जिसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, उसे जाकर आप विस्तार से देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए और अपने दोस्तों के पास जो DSE केमिस्ट्री लिए हैं उससे शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।